एक और डेड बॉडी आई है जी, वो देखो हमारे होते हुए तकरीबन ये कुछ तीसरी या चौथी डेड बॉडी है। अभी कितनी डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं? 6 से 7। कितने बजे का वाक़या? रात को 10:30 बजे का वाक़या। एक बच्चे की सालगिरह थी। इस घर की छत पे तमाम मेहमान, तमाम अफराद इकट्ठे हुए थे। टीआर की छतें थी जो अचानक एकदम गिरी हैं और गिरते ही दूसरे फ्लोर से पहले से ग्राउंड फ्लोर तक आई हैं। 5 हमने निकाले थे ना डेड बॉडी, हमने मोहल्ले वालों ने, वो सारे ठीक सही सलामत के। उसके बाद ये टीमें आई, उसके बाद जितने भी निकल रही वो सारे लाशें निकल रही। 17-18 जाने से ना 7 या 8 जाने बचे हैं। मेहमान भी कुछ फोत में। रेस्क्यू टीम आई है, आए तकरीबन ये 40-50 जाने, लेकिन काम ये 2-3 जाने कर रहे हैं। साथ वाले 1-2 घर हैं, वो भी पुलिस वालों ने सील करवा दिए हैं। उनकी दीवारों में भी तड़ेले आई हुई। टीमें ना जिस तरह ये काम कर रही है ना, ये 2 बजे तक भी नहीं कर सकती, क्योंकि 70 जी आए हैं, काम 2 कर रहे हैं। एक और डेड बॉडी आई है जी, वो देखो। नाज़रीन, ये हमारे होते हुए तकरीबन ये कुछ तीसरी या चौथी डेड बॉडी है और एक शख्स है जिसका नाम अब्बास बताया जाता है। उसकी 3 बेटियां, 1 बेटा, उसकी अहलिया। उनकी डेड बॉडीज जो है वो अभी तक यहाँ से निकाल ली गई हैं। इनके अलावा और भी अफराद हैं इस घर में। 5 अफराद हैं। अभी कितनी डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं? तकरीबन 6 से 7। 6 से 7 हो गई। हाँ, अभी मजीद 20 अफराद थे। 20 अफराद थे। ये सारे भाई इकट्ठे रहते थे? हाँ, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। अल्लाह अकबर। ये किसी बच्चे की है कि ख़वातीन है? ये अभी पता नहीं लगेगा, चेहरा दिखाएंगे तो पता लगेगा। ये कितने बजे का वाक़या भाई? रात को 10:30 बजे का वाक़या था। रात 10:30 बजे के वाक़ये पे चल। क्या एकदम से छत गिरी या क्या कोई मसला हुआ था? एकदम से छत गिरी। एकदम से छत गिरी। आप महल्लेदार हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। क्या हुआ था एकदम? कुछ भी नहीं था, इनका ऊपर फंक्शन था, ऊपर टीआर थे, तो छत एकदम तीनों छतें नीचे गिर गई। मतलब फंक्शन पे ज़्यादा अफराद होंगे यकीनन। 20 अफराद थे टोटल। किस चीज़ का फंक्शन था, कुछ बता? बच्चे का वो बर्थडे था। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि एक बच्चे की सालगिरह थी इस घर की छत पे, जिसमें तमाम मेहमान, तमाम अफराद इकट्ठे हुए थे और टीआर की छतें थी जो अचानक एकदम गिरी हैं और गिरते ही दूसरे फ्लोर से पहले से ग्राउंड फ्लोर तक आई हैं। और उसी दौरान कितने अफराद की अब तक की मौत जो है वो कंफर्म होगी? वो अब तक ये 5 बच गए हैं और अभी अंदर लाशें हैं। बाकी अभी तक तकरीबन 8 से 9 डेथ हो चुकी लोगों की। 8 से 9 लोगों की डेथ हो चुकी, जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी। तो रात को जो 5 हमने निकाले थे ना डेड बॉडी, हमने मोहल्ले वालों ने, वो सारे ठीक सही सलामत के। अच्छा, वो मतलब बच गए? हाँ, बच गए थे। उसके बाद ये टीमें आई, उसके बाद जितने भी निकल रही वो सारे लाशें निकल रही। भाई मुझे बताना यार, आप इनके क्या लगते हैं? हम मोहल्लेदार हैं, हमारा 7 गली में घर है। ठीक है, 3 मंजिल उनकी छत थी, टीयर गार्डर डले हुए थे ऊपर। ठीक है, ये सालगिरह उनके मेहमान वगैरह भी आए थे। उनकी बड़ी सिस्टर नामे से आई हुई थी। ठीक है, तो सालगिरह वगैरह घर साल पहले शोर आ रहा था बिबाटे का, एकदम ही चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। काफ़ी ज़ोर से शोर आया, लोहा वगैरह गिरने का। धमक थी। अच्छा, ठीक है। तो नीचे तकरीबन 16 से 17 अफराद थे। अल्लाह अकबर। जो मोहल्लेदारों ने छत के अलावा नीचे घर के अंदर हाँ, जो घर के मौजूद थे। ठीक है, बच्चे भी और बाहर था, बस सिर्फ एक शख्स बाहर था, बाकी सारे अंदर थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो मेन बासा है ना, इनका बड़ा भाई, वो वाइट था। ठीक है, और इसका एक बेटा हामिद है, वो वाइट था। ठीक है, बकाया जो टोटल फैमिली है ना, वो सब अंदर थी। अभी तक ये जो अब्बास जिनका बताया जा रहा है, उनके कितने बच्चे थे? अब्बास के तकरीबन एक बच्चा अभी मिल नहीं रहा, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और 2 बेटी हैं और 1 बेटा, जो अभी एक बड़ी बेटी पहले गई है, उसके बाद अभी छोटी बेटी गई है। उसकी बास की जो वाइफ है वो पहले ले गए, उसकी भी डेथ हो गई है। अल्लाह। जो दूसरा शाहिद भाई है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। उसके 2 बेटे की डेथ हुई है। बहुत बड़ा साना है। मैं कहता हूँ कि क़यामत सुगरा अगर कहा जाए तो ये छोटा लफ्ज़ नहीं है इस घर के लिए, कि जिनके घर में एक खुशी एकदम क़यामत के समा पे तब्दील होगी। अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर 17-18 जाने से ना, तकरीबन इनसे घर से तकरीबन 7 या 8 जाने बचे हैं, बकाया 11-12 जानों की डेथ हुई। इनमें मेहमान भी कुछ फोत? मेहमान इनकी एक सिस्टर थी, उनके 3 छोटे बच्चे थे, वो तीनों की डेथ है। वो निकल आई हैं उनकी डेड बॉडीज? अभी निकाल रहे हैं। जो पहले महल्ले वाले हैं, जब रात 10:30 बजे का वाक़या है। 10:30 बजे डेड बॉडी आप लोगों ने कितनी देर बाद निकाली थी? जो 10:30 बजे का वाक़या है। ठीक है, जो पहली डेड बॉडी निकाली है वो उन्होंने निकाली है 11 बजे।
ठीक है। अपनी मदद आपके तहत के रेस्क्यू नहीं रेस्क्यू 12 बजे आई। घंटे में 5 बॉडियाँ निकाली थी हमने रात को। उसके बाद टीम ही आई है। उसके बाद वो रात से लेके अभी तक इन्होंने 2 निकाली थी, अभी उसके बाद फिर इन्होंने 2 निकाली है। अगर हमारे मोहल्लेदार लगे होते जो लड़के हैं, ठीक है, अगर 11 बजे शुरू हुए हैं 1-2 बजे तक उन्होंने सब निकाल लेना था। तो टीमें आई हैं, पुलिस ने आकर डंडे वगैरह मारे हैं लड़कों को कि आप भाई निकलो, हम काम करते हैं। रेस्क्यू टीम आई है, ठीक है, आए तकरीबन ये 40-50 जाने हैं, लेकिन काम ये 2-3 जाने कर रहे थे, बगाया कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। आपको पता है ना कि इतना एरिया नहीं है कि जिसमें वो सारे घूम सकें एक टाइम पे। तो एक चीज़ होती है मोमेंटम, वो मोमेंटम के साथ चलते हैं कि भाई ये तुम करोगे, इतना हिस्सा हम करेंगे, इस तरह से लेके चलते हैं। तो ये चीज़ होती है, उसमें नाराज़गी वाली बात ये है कि सिर्फ ये मसला होता है जो साथ वाले 1-2 घर हैं वो भी पुलिस वालों ने सील करवा दिए हैं, उनकी दीवारों में भी तड़ेले आई हुई थी। ठीक है, उन्होंने कहा ये 4-5 दिन के लिए आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। एसपी साहब आए थे, उन्होंने आकर ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा ये मोहल्ला इतना सील कर लो। ये जो टीमें है ना, जिस तरह ये काम कर रही है ना, तो ये 2 बजे तक भी नहीं कर सकती, क्योंकि 70 जी आए हैं, काम 2 कर रहे हैं। अगर ये मोहल्लों वालों को ये काम छोड़ देते ना, तो अभी तक सारे क्या पता कि सबकी जानें बच जाती थी। क्योंकि जब ये रात को आए, इनके पास तो रस्सियाँ भी नहीं थी, क्योंकि उधर पंजरे भी पड़े हुए थे, चीज़ें भी पड़ी हुई के पास कोई जार नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। अगर हमारे मोहल्लेदार लड़के लगे होते, उनको अपनी जान का खतरा नहीं था। वो कह रहे थे हम अगर द्वार गिरेगी हमारे ऊपर गिरेगी। मगर मेरी जान, इसी दौरान तो देखना होता है ना कि अपनी एहतियात पहले है, फिर आपने जिनको निकालना है उनको तो आपने निकालना है। लेकिन ये कह रहे थे कि हमें डर लगता है, हमारी जान की हिफाजत है, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। अच्छा, ये रेस्क्यू वाला रियासी वाले जो लड़के थे वो अपनी जान की हिफाजत करने के बगैर वो जैसे भी उनसे निकाला जा रहा था वो निकाल रहे थे। खुद जाके देख लेंगे कितनी तादाद उन लोगों नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद है, रेस्क्यू की भी बड़ी तादाद है। और अगर बात की जाए अहले मोहल्ला की, तो वो भी अपने साथ रेस्क्यू की बाजू के साथ बाजू मिला के वो काम कर रहे हैं। मगर मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि इनके पास वो तमाम सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, और जबकि रेस्क्यू के पास एक प्रॉपर ये हर चीज़ की सेफ्टी है, और उन्होंने उस सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अपना तमाम तर काम करना होता है। बहरहाल हमारे साथ ये उनके मोहल्लेदार मौजूद थे, इन्होंने तमाम तर वो वाक़या बताया। इन्होंने बताया कि जी वो भी एसपी साहब आए हैं, उन्होंने आके उनको खींचा है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, अपनी टीमें बुलाओ, अपनी नफरी बुलाओ। फिर उन्होंने और गाड़ियाँ मंगवाई, जार वगैरह कार ग्रैंडर। सारी रात ही ऑपरेशन चलता रही है, अब ये सुबह ही हुआ? नहीं, सारी रात ही 11 बजे से 12 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया था। 12 बजे ये टीमें आई मतलब आप हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई आके किसी ने काम नहीं किया, ये सारे काम कर रहे हैं। 12 बजे से लेकर अभी तक सारे ही काम। लेकिन नाज़रीन, ये अब तक की इतलात थी, और ये हसनाबाद का इलाका है जहाँ पे ये नाखुशगवार वाक़या देखने को मिला। हमारी दुआ है अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, जो रह गए हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बाजी बहुत हो गई है। दे तो रहे आंडे ने कहते यार छत्ता डिगियां लग जा बाज अगला रही आदरा वेगा ये तेरे महला है। मैनू क्या पता क़यामत मेरे घर आई सी और क़यामत मेरी सी।